Hello, this is Manish Kaushal from Victory Planner Sri Ganganagar. Today in this video we will be discussing about assessment criteria for writing task 2. ठीक है, आज की वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਾਂ ਟਾਸਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ। ठीक है, पहला जो पॉइंट है टास्क रिस्पॉन्स या टास्क अचीवमेंट, ये सब तो पहली जी चीज़ हैगी वो हैगी वर्ड लिमिट। ठीक है, राइटिंग टास्क 2 के एज वी नो मिनीमम वर्ड लिमिट होंगी है 250 वर्ड्स। तो सब तो पहले ये देखा जाता भी तुम आपके वर्ड्स जोड़े है वो प्रॉपरली 250 मिनीमम एटलीस्ट 250 लिखे है कि नहीं लिखे ना। एज वी नो अपन की उत्थे लाइन्स काउंट की जानियाँ भी ये अज्यूम किया जाता है एग्जामिनर द्वारा भी हरेक स्टूडेंट एक लाइन च 8 वर्ड्स लिखता, तो तुम अकॉर्डिंगली उवें इनू मैनेज कर लेना है। दैन थोड़ी आती है स्ट्रक्चर। ठीक है, भी तुम स्ट्रक्चर जी हैगी प्रिस्क्राइब्ड स्ट्रक्चर है राइटिंग टू दी उहदे अकॉर्डिंग आपका जोड़ा एसे वो अटैम्प्ट किया या नहीं किया ना। जिमें कि एज वी नो इंट्रोडक्शन हो गई, बॉडी पैराग्राफ्स हो गए, तो लास्ट हो गया कनकलूजन। दैन होंदा भी तुसीं जिहड़े सारे पार्ट्स है क्वेश्चन के, ठीक है, क्वेश्चन के जिन्ने भी पार्ट्स है उन्होंने एड्रैस किया कि नहीं है ना, मतलब उन्होंने इनकलूड किया आपकी राइटिंग के या नहीं, भी जिन्नियां भी चीज़ां पूछियां गई सीगियां उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ आंसर किया या नहीं किया गा। कई बार की होंदा जिवें 2 साइडेड ऐसे है, ठीक है, एडवांटेजिज ते डिसएडवांटेजिज पूछे है, तुसीं एडवांटेजिज लिखते डिसएडवांटेजिज नहीं लिखे, दैट मीनस यू हैव नॉट एड्रैस्ड ऑल पार्ट्स ऑफ दी ऐसे। ठीक है, वो चीज़ होगी भी जिन्ना भी कुछ पूछा गया वो तुसीं सारा कुछ लिखना है। उस तो बाद होगी थोड़ी पोजीशन। ठीक है, पोजीशन थोड़ी कितों आइडेंटिफाई होंदी है थोड़ी थीसिस तो। ठीक है, जिमें कि डिफरेंट क्वेश्चन टाइप होंगे हैं राइटिंग टास्क के 2 के जी थोड़ी थीसिस होंगी है वो प्रॉपर लिखी है कि नहीं, मतलब पढ़ने वाले नूं क्लीयर हो रहा है कि नहीं भी थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू उस पर्टिकुलर सिचुएशन ते की है ना। भी जिवें आपां नूं पता भी क्वेश्चन च पहलां स्टेटमेंट दित्ती होंदी है, फिर एक क्वेश्चन पूछा गया होंदा है, तो जो क्वेश्चन का तुसीं आंसर दिता मीनस थोड़ी थीसिस है वो क्लीयर होनी चाहिए, मतलब पढ़ना इन्हूं क्लीयर होना चाहिए भी तुसीं की कहना चाह रहे हो कि किस चीज़ नूं सपोर्ट कर रहे हो तुसीं। ठीक है, उस तो बाद हो गया लॉजिकली, मान लो तुसीं जिहड़ी उहनूं अटैम्प्ट कीता है कि नहीं लॉजिकली। ठीक है, लॉजिकली अटैम्प्ट करने का मतलब की है भी जिहड़ी चीज़ जिहड़ा क्वेश्चन टाइप सीगा उस अकॉर्डिंग ही उन्होंने अटैम्प्ट किया या नहीं है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स की है जिवें एडवांटेजिज डिसएडवांटेजिज पूछे है, चलो ये तो कॉमन चीज़ होगी जिथे कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं। हुण जिवें एक टाइप होंदा कॉजेज ते सल्यूशन पूछे होंदे आ। ठीक है, कॉजेज ते सल्यूशनस पूछे होंदे आ, कईयां विच की है प्रॉब्लम्स ते सल्यूशनस पूछे होंदे आ। जिवें हुण बच्चे कई बार की है इहदे च अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स एंड सल्यूशनस वाल च भी बच्चे कॉजेज लिख देंगे है ना। कई क्वेश्चनस के विच तां पुछा जांदा भी कारण की है। फॉर एग्जाम्पल आप लीए भी एयर पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा तो वो पिछे कॉजेज की कारण है वो दसने हैं, तो वो सल्यूशन ये तो हो गया कॉजेज ते सल्यूशन। हुण उही सेम स्टेटमेंट के बेसिस ते तुहानूं ये पूछा जा सकता है वट प्रॉब्लम्स आर अराइजिंग ड्यू टू एयर पोल्यूशन, भी एयर पोल्यूशन की वजह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उत्थे आपां प्रॉब्लम्स दसनियां ना कि कॉजेज दसने है ना। वो चीज़ है भी लॉजिकली अटैम्प्ट भी जी चीज़ तुहानूं पूछी गई सी उस अकॉर्डिंग तुसीं अटैम्प्ट किया कि नहीं किया। ठीक है, ये है पहला असैसमेंट क्राइटेरिया टास्क अचीवमेंट जिहदा 25% यानी कि 1/4 मार्क्स होंगे है। ठीक है, 1/4 नंबर किहदे होंदे राइटिंग टास्क 2 के टास्क अचीवमेंट के या टास्क रिस्पॉन्स के। ठीक है, ये पहला सीगा अपना असैसमेंट क्राइटेरिया जिहदा नाम है टास्क अचीवमेंट या टास्क रिस्पॉन्स। सैकेंड है कोहेजन एंड कोहेरेंस। ठीक है, तुसीं बहुत बार ये वर्ड सुनिया होगा कोहेजन एंड कोहेरेंस। ठीक है, बहुत सारे तो इनू सिर्फ कोहेजन एंड कोहेरेंस बोल के दस देंगे, बच्चे भी अगों कई बार क्वेश्चनिंग नहीं करते है ना, हरेक नूं समझ नहीं आता भी की मतलब है इन्हां दा कोहेजन ते कोहेरेंस। सिंपली इहदा मतलब की है भी तुसीं रैलीवेंट इनफॉर्मेशन लिखनी है। ठीक है, यू हैव टू प्रोवाइड दी रैलीवेंट इनफॉर्मेशन, जिहड़ा भी तुहानूं क्वेश्चन पूछा गया उहदे रैलीवेंट इनफॉर्मेशन लिखनी है, तुसीं कोई भी चीज़ ऑफ ट्रैक नहीं लिखनी। फॉर एग्जाम्पल तुहानूं पूछे एडवांटेजिज गए है उत्थे तुसीं कॉजेज लिख रहे हो, सल्यूशनस लिख रहे हो, या कई बार की होंदा आपां जिहड़ी आपदी टास्क स्टेटमेंट है यानी कि अपना मेन पॉइंट है, जिवें आपां नूं फॉर एग्जाम्पल पूछा भी एडवांटेजिज की है, जिवें फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया सीगा वट आर दी एडवांटेजिज ऑफ स्मोकिंग सिगरेट, भी सिगरेट पीण दे की एडवांटेजिज है। जिवें उहदे च पहला एडवांटेज में आपां लिखा फैट लॉस च हैल्प करदा अपनी।
ठीक है, या ओबेसिटी ਨੂੰ कंट्रोल करता। तो थोड़ी टास्क स्टेटमेंट होगी कि आप सही लिख लें, थले जी एक्सप्लेनेशन होंगी वो आप रिलेट नहीं कर पाते क्वेश्चन नाल या आपदे पॉइंट नाल, तो वो चीज़ है भी रैलीवेंट इन्फॉर्मेशन लिखनी है। उसके बाद थोड़े जोड़े एग्जाम्पल्स हैगे आ वो भी की है जी रैलीवेंट होने चाहिए, इलॉजिकल एग्जाम्पल्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, जोड़ा भी तुसी क्वेश्चन लिख रहे हो एग्जाम्पल थोड़ा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप के रैलीवेंट होना चाहिए। ठीक है, एज पर दी एक्स एग्जामिनर ऑफ IDP है ना, एक IDP के एक्स एग्जामिनर के अकॉर्डिंग तुसी आपदे पर्सनल एग्जाम्पल्स भी इनकलूड कर सकते हो, बट इट मस्ट बी रैलीवेंट टू दी गिवन टॉपिक। ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ चो कुछ के एग्जाम्पल्स तुसी लिख सकते हो, बट वो थोड़ी क्वेश्चन के नाल रैलीवेंट होने चाहिए। ठीक है, जे किसी को डाउट है, बहुत सारे जने कहते भी असी पर्सनल एग्जाम्पल्स नहीं लिख सकते, तो तुसी जिहड़ा IDP का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है इंडिया का, या IDP का जिहड़ा ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड अकाउंट है वो इंस्टाग्राम पर तुसी चैक कर सकते हो। उत्थे वीडियो पई है जिहदे दस्सिया गया भी तुसी पर्सनल एग्जाम्पल्स नूं इनकलूड कर सकते हो। ठीक है, हुण आप थोड़े ते है तुसी IDP की गल मननी है या किसी होर दी मननी है। ठीक है, उसदे बाद हुंदा भी जिहड़ा तुसी फ्लो है तुहाडा, ठीक है, फ्लो तो मीनस की है भी इंट्रोडक्शन तुसी सही लिख ली, बॉडी पैराग्राफ फस्ट सही लिख लिया, उस बाद चो की है बॉडी पैराग्राफ सैकेंड जाके तुसी की है जमा ही ये अपोजिट चीज़ लिखन लग गए। ठीक है, भी जिवें उपर जाके कि ये सिचुएशन कदों क्रिएट होंदी है जदों बच्चे को कई बार की है पॉइंट्स नहीं आते, या प्रॉपर बच्चा की है प्लैनिंग नहीं करता गा। ठीक है, कई बार की है आप कोई भी क्वेश्चन टाइप जो आप एग्जाम अपने सामने क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कई बार की ईजी होंगे तो उन्होंने देख के आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो आप जल्दी जल्दी की प्लैनिंग नहीं करते भी की लिखना, आप ये सोचते हैं हाँ ये तो आता ही है, तो आप कई बार की इंट्रोडक्शन सही लिख लें, बॉडी पैराग्राफ 1 सही लिख लें, सैकेंड जाके बच्चा की है बच्चे को पॉइंट नहीं, फिर बच्चा अपोजिट लिख दिंदा है भी जी चीज़ वो बच्चे की सिचुएशन इतने आती है भी थोड़ी सिचुएशन इतने इतने तुम एग्री से किसी चीज़ नाल, तो इतने जाके कई बार की डिसएग्री के पॉइंट्स पा आंदा है जस्ट टू फुलफिल दी वर्ड लिमिट। ठीक है, वर्ड लिमिट है जी 250 वर्ड सानू फुलफिल करने कुछ भी लिख दिंने हैं, तो वो की एक प्रॉपर फ्लो मेनटेन नहीं होंदा थोड़े ऐसे दे विच, जिहदे करके थोड़े की है नंबर डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जे सिंपली समझना हो भी कोहेजन ते कोहेरेंस की है भी तुसी इररेलीवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी गी, रैलीवेंट इन्फॉर्मेशन लिखनी है, जिहड़ी चीज़ पूछी गई है उहदे बारे ही लिखना है। ठीक है, ये सीगा सैकेंड असैसमेंट क्राइटेरिया। हुण आपां गल करते हैं थर्ड असैसमेंट क्राइटेरिया की, जिहड़ा अगेन एक कॉम्पलीकेटेड जिहा वर्ड है बट तुसी कॉमनली सुनिया होना, वो है लैक्सिकल रिसोर्स। ठीक है, इट इज़ अ बिट कॉम्पलीकेटेड वर्ड बट आई होप यू ऑल आर फैमिलीयर विद इट। ठीक है, थोड़ा जिहा कॉम्पलीकेटेड है बट मैं समझदा भी तुसी आ सारिਆਂ ने सुनिया होगा, या जिहड़े बैंड डिस्क्रिप्टर्स है उत्थे भी लैक्सिकल रिसोर्सिस का नाम आउंदा है, तो सिंपली लैक्सिकल रिसोर्सिस का मतलब की है वोकैबुलरी। ठीक है, इत्थे वोकैबुलरी इहदे विच की आउंदा चॉइस ऑफ वर्ड्स। चॉइस ऑफ वर्ड्स का मतलब है तुसी किहो जिहे वर्ड्स चूज करने आपदी राइटिंग दे विच लिखण लई। ठीक है, हाँ देखो वोकैबुलरी एज आई हैव टोल्ड यू अर्लीयर भी वोकैबुलरी का मतलब ये नहीं गा भी तुसी यू हैव टू यूज हाईफाई एंड कॉम्पलीकेटेड वर्ड्स। ठीक है, तुसी सिंपल वर्ड्स नूं भी जे बैटर एक सिस्टमैटिक वे च यूज करते हो तो वह भी इंप्रैसिव बना सकता थोड़ी राइटिंग नूं। ठीक है, जिवें तुसी हुण की है नाउन फॉर्म दिती है, ठीक है, उन्होंने तुसी एडजैक्टिव च चेंज कर सकते हो। ठीक है, वर्ब फॉर्म लिख सकते हो। ठीक है, हरेक वर्ड दियां की 3 फॉर्म्स होंदियां, वर्ब होंदी है फॉर्म, ठीक है, उसके बाद नाउन फॉर्म होंदी है, एक एडजैक्टिव फॉर्म होंदी है। जे तुहानूं क्वेश्चन च नाउन दिता है तुसीं उहदा एडजैक्टिव लिख सकते हो या वर्ब फॉर्म च चेंज कर सकते हो, फिर वर्ब नूं भी की है तुसीं अड फॉर्म च चेंज कर सकते हो। सिंपल प्रेजेंट दिता तुसीं कोई पास्ट का सेंटेंस बना के लिख सकते हो, ING फॉर्म लिख सकते हो। ठीक है, उस बाद लैक्सिकल रिसोर्सिस कल्ला यही मतलब नहीं है तुसीं वर्ड्स लिखने हैं, इन्हां दी थोड़ी हुण की जिहड़े भी वर्ड्स यूज कर रहे हैं थोड़े स्पैलिंग एरर्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, स्पैलिंग्स जिहड़े थोड़ी मिसटेक्स नहीं होनी चाहिए, ऑलदो थोड़ियां 3 तो 4 स्पैलिंग मिसटेक्स इग्नोर कीतियां जांदियां दोनों टास्क दे विच, राइटिंग टास्क 1 दे विच भी राइटिंग टास्क 2 दे विच भी, जिहड़ियां 3 तो 4 थोड़े वर्ड्स जिहड़े तुसीं गलत लिखे है वो इग्नोर किए जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली इन्नियां गलतियां 2-3 वर्ड्स कोई भी जिहड़ियां स्पैलिंग एरर्स है कोई भी करूगा, हरेक तो हो जांदियां। ठीक है, स्पैलिंग्स हो गई, चॉइस ऑफ वर्ड्स हो गया, उसदे बाद की है जिहड़ा तुहाडा वर्ड आ नैचुरल लगना चाहिए, जिहड़ा तुसीं वर्ड यूज किया सेंटेंस च नैचुरल लगना चाहिए। ठीक है, हुण नैचुरल किवें नहीं लगदा कि कई बार की हुंदा बच्चे की जिहड़ी सेंटेंस फॉर्मेशन आ गलत हुंदी है। ठीक है, उहदे विच एक की है वर्ड लिखा हुंदा, जिवें फॉर एग्जाम्पल कोई भी वर्ड लै लो, प्रीपोंडरेंट लै लो। ठीक है, प्रीपोंडरेंट का मतलब की हुंदा इंपॉर्टेंट,
हाँ देखो, ये तो तुसी क्रैम कर लिया या मैमोराइज कर लिया। हाँ थोड़ी अगे पिछे सेंटेंस फॉर्मेशन गलत है, तुसी विच वर्ड लिख रखा प्री पॉन्डरेंट, तो की है एग्जामिनर उन्होंने सर्कल करके थोड़ी नैगेटिव मार्किंग कर दूगा किहड़े ब्रैकेट के अंदर, किहड़े ब्रैकेट के सॉरी अंडर मैमोराइज्ड वर्ड्स। ठीक है, एक क्राइटेरिया आंदा या एक कॉलम होंदा मैमोराइज्ड वर्ड्स, वो सर्कल करके उत्थे नैगेटिव मार्किंग भी आ बच्चे ने रटिया हुआ या याद किया हुआ। उन्होंने किवें पता लग्या, क्योंकि थोड़ी बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन का गलत है, तुसीं इन्ना हाई फाई वर्ड किवें लिख लिया। ठीक है, ये सीगा थर्ड चीज़ लैक्सिकल रिसोर्स। जिहड़ा अपना लास्ट पार्ट हैगा या लास्ट चीज़ हैगी है असैसमेंट क्राइटेरिया च, वो हैगी है मैं कहूँगा दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रामैटिकल रेंज। ठीक है, ग्रामैटिकल रेंज। देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर्ग्यू दैट देयर इज़ नो यूज़ ऑफ ग्रामर, या ग्रामर की है जी, कई बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते है नहीं, कहता कोई तुक नहीं है, ग्रामर के कोई नंबर नहीं आते। तो देखो ग्रामर तो बिना तो इंग्लिश ही पॉसिबल है नहीं गी, जिन्नियां भी थोड़ी सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है, ग्रामर हरेक चीज़ च है कि जिन्ने भी थोड़े सेंटेंस है, जिन्ना भी राइटिंग च चीज़ां सारियां ग्रामर का पार्ट है, चाहे वो हैल्पिंग वर्ब्स है, चाहे वो टेंस है, कुछ भी है ग्रामर का पार्ट है। हुण इत्थे ग्रामैटिकल रेंज का मतलब की है भी तुसीं जिहड़े स्ट्रक्चर्स हैगियां सेंटेंस स्ट्रक्चर वो उन्हां नूं चेंज करना, मतलब इक्को जिहे सेंटेंस यूज़ नहीं करने गे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुसीं सिंपल सेंटेंस लिख लिया, दैन तुसीं कंपाउंड लिख सकते हो, कंपलैक्स लिख सकते हो, कंपाउंड कंपलैक्स लिख सकते हो, इंपैरेटिव डिक्लैरेटिव इंटैरोगेटिव। ठीक है, वो सेंटेंस का कॉम्बीनेशन भी यूज़ कर सकते हो। उसदे बाद की है जिहड़े टेंसिस हैगे उन्हां च भी वेरीएशन यूज़ कर सकते हो। जिवें फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट टेंस का कोई टॉपिक दिता है, तुसीं कुछ पास दियां रैफरेंसिस पा सकते हो, कोई फ्यूचर का रैफरेंस दे सकते हो, फ्यूचर च जाके ऐ चेंजिस आ सकते हैं या होणगे। ठीक है जी, तो इहनूं कहंदे ग्रामैटिकल रेंज भी तुसीं की है आड सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करनी है, आड टेंसिस यूज़ करने हैं। ठीक है जी, ये चार बेसिकली जिहड़े मेन असैसमेंट क्राइटेरियाज हैगे जिन्हां दे बेसिस ते तुहाडी राइटिंग इवैल्यूएट की जाती है। ठीक है जी, पहला आपां एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे, टास्क रिस्पॉन्स या अचीवमेंट, दैन कोहेजन ते कोहेरेंस, दैन हो गया लैक्सिकल रिसोर्स, दैन हो गई थोड़ी ग्रामैटिकल रेंज। ठीक है जी, आई होप तुहानूं सारे जणिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ चीज़ समझ आई होनी है। ठीक है जी, इस वीडियो के विच आपां जिहड़े मेन असैसमेंट क्राइटेरियाज होंदे आ जिन्हां दे बेसिस ते तुहानूं नंबर दिते जांदे या मार्किंग की जाती है वो आपां डिस्कस कर ले। थैंक यू।